हेलो माय फ्यूचर टॉपर्स, वेलकम टू फिजिक्स वेव, जहां हर कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के साथ फ्लो करता है। तो आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन इक्वेटोरियल पॉइंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो सबसे पहले तो हम एक डाइपोल कंसिडर कर लेते हैं। हमने यहाँ पर एक डाइपोल लिया। डाइपोल का मतलब है मालूम है माइनस क्यू और प्लस क्यू चार्ज, और इन दोनों को हमने क्या किया, एक डिस्टेंस 2a से सेपरेट कर देते हैं। तो ये हो गया माइनस क्यू, ये हो गया हमारा प्लस क्यू चार्ज, और इनके बीच का डिस्टेंस हम ले रहे हैं 2a। ये पॉइंट हो गया हमारा a, ये पॉइंट हो गया हमारा b। अब इक्वेटोरियल पॉइंट का मतलब क्या है? इक्वेटोरियल पॉइंट है इसके सेंटर से, ये सेंटर हमने ले लिया डाइपोल का O, इसके सेंटर से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ना। तो हम क्या करेंगे, इसके सेंटर से बिल्कुल एक नॉर्मल ड्रॉ कर लेते हैं। यहां से हमने एक नॉर्मल ड्रॉ किया, ये हो गया। अब ये पॉइंट्स को हम ज्वाइन कर लेते हैं। यहां से एक इस पॉइंट को हम ज्वाइन कर लेते हैं। ये हमारा पॉइंट P हो गया, जहां पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो ये हमारा पॉइंट P है। यहां से एक काम करते हैं, ये ऐसे ले लेते हैं, पहले इसको ज्वाइन कर देते हैं माइनस क्यू प्लस क्यू से इस पॉइंट को, और ये हमारा पॉइंट P हो जाएगा। अब डिस्टेंस अगर टोटल 2a है, जिसको हम बोलते हैं डाइपोल लेंथ, तो 2a मतलब अगर O से मैं डिस्टेंस लूंगी तो O से मेरा ये डिस्टेंस कितना हो गया, P का डिस्टेंस जो हमने एक्सियल के लिए भी लिया है R। तो यहाँ पर एक्सियल में डेरिवेशन आपने देखी होगी, तो वहाँ पर हमने इसको R ही लिया है। R और O से डिस्टेंस हम लेके जा रहे हैं। A से O का डिस्टेंस, क्योंकि टोटल 2a है जो कि डाइपोल लेंथ है, तो ये हमारा डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा A, और ये डिस्टेंस भी हो जाएगा हमारा A। अब हमें मालूम है इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, हमारी वेक्टर क्वांटिटी है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी वेक्टर है, इसका मतलब उसको हम रिजॉल्व कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ से लेकिन रिजॉल्व करने के लिए थीटा चाहिए हमको। तो ये थीटा हम ले लेते हैं, यहाँ से इसको एंगल को ले लेते हैं थीटा, और ये एंगल भी हमारा होगा थीटा। अब ये दोनों थीटा क्यों होंगे? क्योंकि दोनों जो पॉइंट हैं, चार्जेस है हमारे माइनस क्यू और प्लस क्यू, उनका पॉइंट P से डिस्टेंस सेम है। डिस्टेंस सेम है क्योंकि चार्जेस का मैग्नीट्यूड सेम है। तो यहाँ से अगर हम निकालते हैं, ये हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, तो ये डिस्टेंस हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा A है, O से A दे रखा है, O से P R है, तो अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम, ये हो गया R² प्लस A² रूट ओवर। सिमिलरली P से B का डिस्टेंस कितना हो जाएगा हमारे पास, R² प्लस A² रूट ओवर। अब हम क्या करते हैं, हमें ये मालूम है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी होता है, तो पहले उसकी डायरेक्शंस निकालते हैं। डायरेक्शन निकालने के लिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर पॉइंट P पे माइनस क्यू की वजह से फील्ड निकालते हैं। तो पॉइंट P पर माइनस चार्ज है, तो कैसा होगा, अट्रैक्टिव होगा, तो इट विल बी टुवर्ड्स द चार्ज। ये हो गया हमारा E1। अब हम ले रहे हैं प्लस क्यू की वजह से P पर डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। प्लस क्यू कैसा देगा हमको, अवे, तो रिपल्शन होती है ना, जिस डायरेक्शन में फोर्स होगा उसी डायरेक्शन में फील्ड लगती है। तो ये हो गया हमारे पास E2। अब यहां से देख रहे हो हमें ना एक पैरेललोग्राम सा दिख रहा है ना। तो एक ये काम करते हैं, इसका पैरेललोग्राम अगर हम कंप्लीट करेंगे तो डायगोनल विल गिव यू द रिजल्टेंट। ठीक है, तो इसको हम क्या करते हैं, यहाँ से हम इसको एक एक्स एक्सिस जो हमारा हमने डाइपोल की लेंथ, जस्ट पैरेलल बना लो उसको एक्स एक्सिस की तरह, क्योंकि रिजॉल्व करना है तो हमको एक्स एक्सिस चाहिए और वाई एक्सिस चाहिए। तो यहाँ से हमने ले लिया, ये हो गया हमारे पास वाई एक्सिस का कंपोनेंट निकालने के लिए। ठीक है, तो यहाँ से अगर ये थीटा है तो मुझे ये मालूम है ये एंगल भी हमारा थीटा होगा। तो हम E1 का कंपोनेंट रिजॉल्व करते हैं। मेरे ख्याल से ये मालूम होगा सबको कैसे रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर होता है। तो अगर ये वेक्टर E है, अगर नहीं है तो मैं बता रही हूँ, थीटा हो गया तो x कंपोनेंट कॉस हो जाता है E cos थीटा, और ये वर्टिकल कंपोनेंट हमारा हो जाता है E sin थीटा। तो यहाँ से जो हमारा E1 है, E1 के साथ में अगर हम देखेंगे तो थीटा वाला यहाँ कंपोनेंट बन रहा है एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, तो ये हमारा कंपोनेंट कौन सा हो गया, दिस विल बी E1 cos थीटा। और इधर की तरफ जो कंपोनेंट जाएगा डाउनवर्ड में जो जाएगा, ये क्या जाएगा हमारा, इसको हम ले लेंगे E1 sin थीटा। इसको ऐसे मेंशन कर सकते हैं, E1 sin थीटा, और ये हो गया हमारा E1 cos थीटा। अब हमने ले लिया E1 का तो ले लिया, अब E2 के लिए भी ले लेते हैं। अगर ये हमारे पास यहाँ से
ये थीटा है तो ये भी तो हमारा थीटा, ये वाला एंगल भी तो थीटा होगा ना, ये एंगल भी हमारा थीटा होगा क्योंकि दोनों की एंगल सेम है। तो यहाँ से हम निकाल लेते हैं, ये थीटा हो गया हमारा। तो लेट अस रिजॉल्व दिस इनटू कंपोनेंट। रिजॉल्व करने के बाद हमारे पास ये एंगल कितना आया, ये E2 है, तो ये वर्टिकल वाला जो जाएगा हमारा ये हो जाएगा E2 साइन थीटा, ये ध्यान रखना है हमको। और हॉरिजॉन्टल वाला क्या हो जाएगा, E2 कॉस थीटा। जब भी रिजॉल्व करो डोंट पुट वेक्टर ऑन दिस कंपोनेंट्स। मेरे ख्याल से ये क्लियर है। यहाँ पर हमारा ये E1 हो गया और ये E1 कॉस थीटा हो गया, E1 कॉस थीटा हो गया, और ये हमारा x के अलॉन्ग E2 कॉस थीटा हो गया। वर्टिकली हमारा E2 साइन थीटा और E1 साइन थीटा है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, हम निकाल लेते हैं E1 और E2 की वैल्यूज़, और ये निकाल लेते हैं बाय यूजिंग द फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज विच इज E इक्वल टू KQ बाय R स्क्वायर। तो निकालते हैं यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड at P due to माइनस Q चार्ज। माइनस Q चार्ज की वजह से क्या होगा, E अगर मैं ले लेती हूँ, सपोज E1 ले रखा है मैंने माइनस Q के लिए, तो E1 का फॉर्मूला क्या हो गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दिस इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q डिवाइडेड बाय, अभी तो मैं सिर्फ E1 E2 निकाल रही हूँ, E1 कॉस थीटा और E2 कॉस थीटा नहीं लिखा है मैंने, सिर्फ E1 E2 की वैल्यू निकाल रही हूँ। तो जब हमें मालूम है रूट ओवर है हमारे पास, स्क्वायर रूट में R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर होल स्क्वायर, तो ये रूट हमारा रिमूव हो जाएगा। ठीक है, तो इसको लिख लेते हैं हम। ये वैल्यू क्या हो गई हमारी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q डिवाइडेड बाय द स्क्वायर रूट विल बी रिमूव्ड, रूट को रिमूव करते हैं तो हो गया हमारा R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। यहाँ से आगे बढ़ते हैं, ये तो हमने निकाला E1 और इसकी डायरेक्शन क्या होगी, अलोंग PA। हम E2 निकाल देते हैं। E2 क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट P ड्यू टू कौन सा चार्ज होगा, प्लस Q, ड्यू टू प्लस Q चार्ज। तो प्लस Q चार्ज की वजह से निकालेंगे तो E2 हमारा कितना हो गया, E2 इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q डिवाइडेड बाय, सेम आ गया ना, सब कुछ सेम है, डिस्टेंस भी सेम है, तो हम इसको लिख सकते हैं R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, स्क्वायर रूट में हो जाएगा ये, वो भी सेम डिस्टेंस है तो उसको लगा लेते हैं, दिस इज रूट ओवर होल स्क्वायर। तो यहाँ से हमारी वैल्यू कितनी आ गई E2 की, E2 इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q डिवाइडेड बाय R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, रूट हट गया ना हमारा। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से ये देख रहे हैं कि यार E1 इसकी डायरेक्शन कैसे जाएगी हमारी, ये जाएगी हमारी अलोंग क्या है, BP, अलोंग BP। ठीक है, अलोंग BP हो गया। अब ये E1 E2 इसका मतलब दोनों की मैग्नीट्यूड बिल्कुल सेम आ रहा है, चेक करेंगे बिल्कुल सेम वैल्यू दे रहा है। अगर ये सेम वैल्यू दे रहा है इसका मतलब जो हमारा ये कॉम्पोनेंट है ना, जो हमने निकाला वर्टिकल, E2 साइन थीटा और E1 साइन थीटा, E1 साइन थीटा E2 साइन थीटा इक्वल इन मैग्नीट्यूड, ऑपोजिट इन डायरेक्शन, सो दे विल कैंसिल ईच अदर इफेक्ट, है ना। तो हम इसको लिख सकते हैं, ये बोल सकते हैं हम E1 साइन थीटा and E2 sin theta cancel out each other effect, ठीक है। अब इसका मतलब, लेकिन क्यों है, क्योंकि दे आर इक्वल, as they are equal in magnitude and opposite in direction, मेरे ख्याल से समझ में आ गया है, ऑपोजिट इन डायरेक्शन। अब E1 कॉस साइन थीटा और E2 साइन थीटा तो कैंसिल हो गया, इसका मतलब जो बचेगा हमारा, यहाँ ऊपर देखते हैं इस फिगर में, ये आप E1 कॉस थीटा और E2 कॉस थीटा अगर देखोगे दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो जब भी दो वेक्टर्स या कंपोनेंट्स एक डायरेक्शन में एक्ट करते हैं तो उनकी जो
जो रिजल्टेंट होगा उनको हम ऐड, द रिजल्टेंट विल बी द सम ऑफ द कंपोनेंट्स। तो इसका मतलब जो रिजल्टेंट मिलेगा E1 cos थीटा हो जाएगा प्लस E2 cos थीटा। तो रिजल्टेंट निकाल लेते हैं। देयरफॉर रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहाँ पर निकाल रहे हैं हम लोग, पॉइंट पी पर, एट पी इज, क्या पॉइंट पी हमको मालूम है क्या है, इक्वेटोरियल पॉइंट। दिस ई इज द सम ऑफ E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। अब यहाँ से ये देख रहे हैं कि दोनों को हमने सम कर ऐड तो कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर ना एक चीज़ और देखेंगे, दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम है ना। यहाँ हम ऐसा लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ E1 इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ E2, है ना। तो अगर दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल होगा तो हम इसको ऐसे लिख लेते हैं, दिस E इज 2 times E1 cos थीटा। आप E1 cos थीटा लिख लो या 2 times E2 cos थीटा लिख लोगे, सेम रहेगा। ओके, तो यहाँ से हम निकाल लेते हैं 2 इंटू E1 ऑलरेडी हम कैलकुलेट कर चुके हैं, वैल्यू क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो यहाँ सब्स्टिट्यूट करते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब यहाँ से हमने E1 सब्स्टिट्यूट कर दिया, बट कॉस थीटा, ये ध्यान रखना बच्चे, अक्सर कॉस थीटा के वजह सब्स्टिट्यूट करना भूल जाते हैं। तो कॉस थीटा हमारा कहाँ से आएगा, कॉस थीटा की वैल्यू निकालेंगे हम इस ट्रायंगल में से, ठीक है। तो व्हाट इज कॉस थीटा फ्रॉम दिस ट्रायंगल, OAP। इस ट्रायंगल को दिख रहा है OAP में कॉस थीटा कितना होगा हमारा, दिस इज A डिवाइडेड बाय रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बेस बाय हाइपोटेन्यूज। तो इसको सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। तो दिस इज A डिवाइडेड बाय, क्या है रूट में है ना, तो रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस दिस इज रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं, तो ये हो गया हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और किस फॉर्म में आ रहा है ये, Q इंटू 2A। आप न्यूमरेटर में चेक करोगे तो Q भी है, A भी है और यहाँ 2 भी है। तो Q इंटू 2A क्या होता है हमारा, वो होता है P, डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट हो गया हमारा Q इंटू 2A। और यहाँ पर चेक करेंगे आर स्क्वायर, यहाँ पावर में आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 1 है, ऐसे लिख सकते हैं ना, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हमारा 1 हो गया, और यहाँ पर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हमारा 1/2 हो गया। तो इन पावर को ऐड करोगे तो 1 + 1/2 हमें कितना देगा, 3/2। तो इसको मैं लिख लेती हूँ यहाँ पर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 3/2। तो ये हमारा डिनोमिनेटर में हमने रख दी वैल्यू सिंप्लीफाई करके। और यहाँ मेंशन जरूर करेंगे कि यहाँ पर ये हमारा पी कहाँ से आया। वी नो दैट पी इज Q इंटू 2A इज इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, ठीक है। बेटर होगा इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट लिखें, क्योंकि एक चैप्टर आएगा जहाँ पर आप मैग्नेटिक भी पढ़ोगे, ठीक है। तो यहाँ लिख लेते हैं E इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P इंटू आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 3/2। ये हमने फॉर्मूला निकाला, लेकिन हमें शॉर्ट डाइपोल के लिए निकालना होता है ना। तो फॉर शॉर्ट डाइपोल, फिर से वही शॉर्ट डाइपोल की कंडीशन अप्लाई कर देते हैं। शॉर्ट डाइपोल का क्या मतलब है, जब R की वैल्यू, व्हेन R इज मच ग्रेटर देन दिस, ये डबल लगाने का मतलब है इज वेरी वेरी लार्ज, मच ग्रेटर देन A। तो हमारे पास क्या आ गया, यहाँ से हमने लिखा E इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू P डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर विल बी नेग्लेक्टेड, ए को नेग्लेक्ट करेंगे, आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर तो आ गया, लेकिन आर स्क्वायर की पावर क्या है हमारे पास बाहर में 3/2। तो ये 2 कैंसिल हो गया और हमें मिला RQ। ये हमने सिंप्लीफाई कर दिया। तो यहाँ से हमने निकाला E इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P/R3, और ये हमारा होता है इक्वेटोरियल पर। तो यहाँ आप लिख भी सकते हो दिस इज इक्वेटोरियल, ओके। तो याद है आपको एक्सियल का, और दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, काफ़ी बार आ जाता है। और एक रिलेशन अगर यहाँ से देखोगे ना, ई एक्सियल की अगर हम बात करते हैं और ई इक्वेटोरियल की अगर हम बात करते हैं, क्या दोनों में कोई रिलेशन है, क्योंकि कितनी बार ये MCQs में आ जाता है ई इक्वेटोरियल।
दोनों को देखोगे तो यहाँ पर 2 नहीं है, बट अगर आप एक्सियल में देखेंगे तो न्यूमरेटर में 2 होता है, यहाँ पर 2 नहीं है। तो इसका मतलब अगर आप रेशियो निकालोगे दोनों का तो ये 2/1 होगा। ये ध्यान रखना है, ये MCQs में काम आ जाएगा। तो दोस्तों आज का कॉन्सेप्ट यहीं कंप्लीट होता है। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट के साथ। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप राइडिंग द फिजिक्स वेव।